गुड मॉर्निंग साथियों। हमारा स्क्वायर एंड क्यूब का टॉपिक और स्क्वायर और क्यूब की अंतिम क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है 18,225 का यदि वर्गमूल दे रखा है 135। 18,225 का यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका मान होता है 135 ही दिया गया है। तो हमें मान निकालना है 18,225 प्लस 182.25 प्लस 1.8225 और प्लस 0.01825 इसका मान निकालना है। देखो 18,225 का तो जो रूट स्क्वायर रूट होता है 135 होता है, इसकी जगह तो हम लिख देंगे 135 और प्लस 18,225 को 135 लिखेंगे। राइट हैंड की तरफ दो अंक हैं, दो जीरो नीचे आएंगी, यानी कि 100 का वर्गमूल 10 आएगा। उसके बाद में वही इसका मान 135 है। राइट हैंड की तरफ चार अंक हैं, चार जीरो, इसका वर्गमूल 100 आएगा और वही 135 और यहाँ अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 6 की 3 जीरो बन जाएंगी जब रूट निकालेंगे। अब सुनो 135 जमा 1 10 का मतलब 13.5 जमा 2 जीरो का मतलब 1.35 और 3 जीरो का मतलब 0.135। और जोड़ना कैसे आपको समझा रखा है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे। 13.5 जोड़ेंगे, 1.35 जोड़ेंगे, 0.135, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ और फिर उनको जोड़ कर दो। तो इसका आंसर आएगा 149.985। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7। मैंने बताया था कि इनका अलग अलग या तो रैशनलाइजेशन करेंगे, उसमें समय ज्यादा खराब होगा। मैंने बताया था कि यदि नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है तो केवल रैशनलाइजेशन बगैर करे, मैंने बताया था √9 माइनस √8 बताया था, ये होता है √9 प्लस √8 होता है। क्योंकि इन दोनों का अंतर ऊपर वाली संख्या है तो ये माइनस का है प्लस का होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा। यदि नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है तो अलग अलग रैशनलाइजेशन करने की बजाय केवल एक बात ध्यान रखेंगे कि रैशनलाइजेशन करोगे तब भी केवल नीचे वाली संख्याओं के निशान चेंज होंगे। ये जमा है तो ये माइनस का होगा, ठीक है, ये माइनस का है तो ये जमा का होगा और ये माइनस का है तो ये जमा का होगा। और यदि बाहर माइनस का निशान हो तो इसको ब्रैकेट में लिया करो, क्योंकि माइनस में निशान चेंज हो जाते हैं। √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12 माइनस √7, 7 से 7 कैंसिल, 12 से 12, 5 से 5, तो दैट इज 0। इसका आंसर आएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अमूमन ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो कंफर्म ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या का अंतर हमेशा ऊपर वाली संख्या होता है। 7 में 5 गया 2 बचेगा, 12 में 5 गया 7 बचेगा, 12 में 7 गया 5 बचेगा। रैशनलाइजेशन करोगे और समय जाया होगा आपका। तो सीधा ध्यान रखो, अंतर यदि ऊपर वाली संख्या है तो बगैर रैशनलाइजेशन किए केवल नीचे वाली संख्याओं के हमें निशान चेंज करने हैं, बस, और कुछ नहीं करना।
नेक्स्ट दे रखा है √7 माइनस 2 अपॉन √7 प्लस 2 बराबर a √7 और जमा b। हमें a का मान निकालना है। a का मान बताओ। देखो a का मान बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि रेशनलाइजेशन करेंगे। √7 माइनस 2 अपॉन √7 प्लस 2। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? नीचे वाली जो संख्या है उसके निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √7 माइनस 2 दो बार हो गया, और ये a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b अपॉन ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 7 माइनस 2 का वर्ग होता है 4, ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 7 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 4√7 अपॉन 3। ये हो गया 7 और 3 4 11 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 7/3। तो √7 है a के साथ। जो √7 वाला मान है वो तो हो गया a का, a हो गया हमारे पास -4/3, और b का मान पूछे तो b का मान हो गया हमारे पास 11/3। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इंटू 2 माइनस √3 बराबर b और 2 प्लस √3, और इसका मान दिया है बराबर 1। जब तीनों पक्ष बराबर दिए गए हों तो इसको हमें इसमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है। देखो जब a के साथ ये मल्टीप्लाई में है, एक तो जब तीनों पक्ष बराबर दिए गए हों तो ये बराबर 1 है, और 2 प्लस √3 बराबर ये बराबर 1 है। a का मान निकालोगे a बराबर 1 अपॉन 2 माइनस √3, b का मान निकालोगे 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब मैंने बताया था यदि नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर वाली संख्या आती है तो बगैर रेशनलाइजेशन किए सीधा इसका निशान चेंज करना है। a का मान हमारे पास आ गया 2 जमा √3, और b का मान आ गया 2 माइनस √3। हमें ये निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान है हमारे पास 2 जमा √3 का स्क्वायर, और माइनस b का मान है 2 माइनस √3 के स्क्वायर। a जमा b का वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2a और b, माइनस a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और माइनस 2a और b। देखो 2 का वर्ग 4, √3 से √3 कैंसिल, जमा 2 दूनी 4√3 माइनस 2 का वर्ग 4, √ से √ कैंसिल, माइनस 2 दूनी 4√3। अब देखो 4 जमा 3 ये हो गया 7 जमा 4 वर्गमूल 3, माइनस 4 और 3 7, माइनस और माइनस प्लस 4√3, प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल, 4 और 4 8√3। इसका आंसर आएगा 8√3। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √7 अपॉन √16 जमा 6√7 और माइनस
16 माइनस 6 रूट 7। देखो सबसे पहले तो इसका रूट निकालना है, रूट निकालना है 16 जमा 6 वर्गमूल 7 का रूट निकालना है। 16 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो जिसमें एक संख्या का वर्गमूल निकलना चाहिए। देखो a जमा जो b होता है, a जमा b का वर्ग होता है a स्क्वायर होता है जमा b स्क्वायर और जमा 2ab होता है। 16 को लिख सकते हैं 9 जमा 7 जमा 6 वर्गमूल 7, ये लिख सकते हैं। 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग, और 7 किसका वर्ग होता है अंडरूट 7 का वर्ग। ठीक है, अगर इसका वर्ग a स्क्वायर करते हो, इसको b स्क्वायर करते हो तो जमा 2a और b, तो ये आएगा 3 का 9, अंडरूट से रूट कैंसिल, जमा 2 तिया 6 और रूट 7, वो ही आएगा 16 प्लस 6 रूट 7, यही आएगा। तो इसका मतलब है इसका वर्गमूल हो गया 3 जमा रूट 7, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल दिया हमने, माइनस इसका हो गया 3 माइनस रूट 7। अब देखो ऊपर हमारे पास क्या है अंडरूट 7, नीचे क्या है 3 प्लस रूट 7 माइनस 3 प्लस रूट 7, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर रूट 7 हो गया, नीचे 1 रूट 7 और 1 रूट 7, ये हो गया 2 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, दैट इज 1/2, दैट इज आंसर। सीधी सी बात है, 16 के फैक्टर बनाए 9 और 7, 9 और 7 हो गए 16, जमा 2ab, 2 को किससे गुणा करें कि 6 रूट 7 आ जाए। तो यदि a का मान हमारे पास 3 है, b का मान रूट 7 है, इसका जब वर्ग खोलोगे तो यही आएगा। इसका मतलब इसका जो रूट आएगा 3 प्लस रूट 7 आएगा। नो रूट एक्स बराबर अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 147 और हो तो एक्स का मान बताना है। देखो एक तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको तोड़ोगे, इसके फैक्टर बनाओगे, तो वो फैक्टर सेम होने चाहिए, या तो अंडरूट 3 में तोड़ो या अंडरूट 4 में तोड़ो, तो ये देखेंगे कि किस में टूटता है। तो सीधी सी बात है 12 के केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, 4 तिया 12। अब ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो इसको अंडरूट 3 में ही तोड़ना है। जो पहला टूटेगा दूसरे को उसी रूप में तोड़ना है। जब इसको 3 में तोड़ोगे तो 3 गुणा 49, यानी कि 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 3 पर अंडरूट है, ठीक है, और बराबर ये 9 अंडरूट एक्स, 9 अंडरूट एक्स बराबर 7 और 2 9 रूट 3, 9 से 9 कैंसिल, अंडरूट एक्स बराबर आ गया अंडरूट 3, बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों और वर्ग करने पर ये दोनों के वर्ग कैंसिल, तो एक्स का मान आ जाएगा 3। जब ये 3 में टूटता है तो इसको 3 में ही तोड़ना है हमें, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देखो एक क्वेश्चन दे रखे है, सीजीएल का क्वेश्चन है, 3 जमा 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 और माइनस 1/3 माइनस √3 ना, प्लस है, ये है √3 माइनस 3, ये क्वेश्चन। देखो इसका जो सबसे आसान तरीका तो ये है कि या तो इन दोनों का अलग अलग एलसीएम ले सकते हो, इन दोनों का अलग अलग एलसीएम ले सकते हो।
चारों का एक साथ भी ले सकते हो, पर सुविधा के लिए हम सबसे पहले दो दो के या तीन के फैक्टर ऐसे बनाएंगे। अब 1/3 प्लस √3 है, इसमें 3 आगे है, √3 पीछे है, इसमें √3 आगे है, 3 पीछे है, तो दोनों को सेम बनाओ। जब 3 को आगे लाओगे, √3 को पीछे लाओगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का अपॉन ये 3 आगे आ गया और √3 आ गया पीछे। हमने इसको सुविधा के अनुसार 3 आगे है तो ये 3 को आगे ले आए हम, और 3 को आगे लाएंगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा, जमा क्या है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का भाग दे दिया। जब माइनस का भाग देंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का हो गया, प्लस का जो है √3 है, ये माइनस का हो गया। अब ये तो एज इट इज लिख देंगे हम, और इन दोनों में एलसीएम लेंगे। एक तो आ गया 3√3 और एक आ गया 3 -√3। तो इससे ये कैंसिल, इसको 1 से करोगे तो 3 -√3 आएगा। इससे ये कैंसिल, इसको 1 से करोगे तो 3 +√3 आएगा। अच्छा, 3 प्लस 1/√3 जमा 3 -√3 और -3 और ये माइनस और प्लस -√3 अपॉन a + b a - b, ये होता है a² - b²। ये रूट से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 3 का वर्ग 9 में 3 गया तो ये बचेगा 6। इसमें 3 से 3 कैंसिल, 3/1 यहाँ लिखता हूँ, 3/1 प्लस 1/√3। अब देखो माइनस वर्गमूल 3 और माइनस वर्गमूल 3 हो गए, -2 वर्गमूल 3 हो गए, एक ये है एक ये है, 2 हो गया, अपॉन 6। अब क्या करेंगे, इसमें 6 एलसीएम लेंगे। 1 छंगा 6, 6 18। 6 में √3 का भाग दोगे, 6 के टुकड़े कैसे बनाओगे, 6 के टुकड़े बनाओगे, 3 दूनी 6। अब 3 के टुकड़े बनाओगे, √3 गुणा √3 गुणा 2। अब 6 में जब √3 का भाग दोगे, एक √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 √3 बचेगा। यहाँ लिखेंगे 2 √3। 6 से 6 कैंसिल, 2 √3, 2 √3 से 2 √3 कैंसिल, 18 ऊपर है, अपॉन 6 है, तो इसका आंसर आएगा 36 18। दैट इज आंसर। जब 6 में √3 का भाग देंगे तो पहले 6 के टुकड़े बनाओ, 6 के टुकड़े बनेंगे, 3 दूनी 6। अब 3 के टुकड़े बनाओ, 3 के टुकड़े होते हैं √3। जब 6 के हमने टुकड़े बना लिए, और 6 में जब इसका भाग दोगे तो एक √3 से 1 कैंसिल होगा, 2 √3 बचेगा। यहां मैंने लिख दिया 2 √3। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखे हैं 1/√2 प्लस √3 माइनस √5। अच्छा, प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5, इसका मान निकालना है। देखो, सबसे पहले तो कोशिश करो कि सबसे पहले तो क्या कोशिश करोगे कि एक तो a जमा b बनाओ और एक a - b बनाओ। अब जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2, √5 को मैं पहले लेता हूँ, ठीक है, और प्लस √3 प्लस 1/, वही मैं 5 में पहले लेता हूँ, 5 में पहले लेता हूँ, √2 ये मैं पहले लेता हूँ, √5 और फिर माइनस √3। ये जमा है घटा है, ये हाँ सही है, जमा ही है। अच्छा, अब देखो, अब इसका एलसीएम लेता हूँ, √2 माइनस √5 और प्लस 3, एक तो ये आ गया एलसीएम, ठीक है, एक आ गया √2 माइनस √5
और -3, ये दोनों ही आ गए। a जमा बी और a माइनस बी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये जमा वाला कैंसिल, ये माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा एज इट इज आएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया, प्लस माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाले को 1 से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये माइनस, अब देखो √2 से √2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये माइनस का कैंसिल है तो ये प्लस का बचेगा, और यदि प्लस का है तो ये माइनस का बचेगा, और माइनस का है तो ये प्लस का बचेगा। अच्छा, ये माइनस का है, ये कैंसिल है, सॉरी, ये है √2 माइनस √5, ये है √2 माइनस √5। देखो ये एलसीएम हमने ले लिया, इसमें इसका भाग देंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल, ये माइनस वाला यहाँ आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो ये माइनस वाला कैंसिल, ये प्लस वाला यहाँ आएगा। बिल्कुल सही है, -√3 से +√3 कैंसिल, 1√2 1√2 ये हो गए 2√2, और 1√5 1√5 ये हो गए 2√5। तो 2 मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ √2 माइनस √5, ये ऐसे है। अच्छा जी, अब a जमा बी और a माइनस बी, ये होता है √2 माइनस 5 a² माइनस b², क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ये होता है a² माइनस b²। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 इंटू √2 माइनस √5, यहाँ देखो a माइनस बी का वर्ग, a² जमा b² और -2a और b, ठीक है, माइनस रूट से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, ये हो गया 5 2 7, 7 माइनस 2 वर्गमूल 10 और -3। ऊपर तो वही एज इट इज है, 2 इंटू √2 माइनस √5 अपॉन, ये देखो 7 में 3 गया तो क्या बचेगा, 4 माइनस 2 वर्गमूल 10। अच्छा, अब देखो हमें इंटू वाले जो मान है बराबर करके काटने हैं। अब एक बात बताओ, ऊपर तो वही एज इट इज है, √2 माइनस √5 है, नीचे यदि एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहां √5 लाने के लिए इस 10 में से भी 2 कॉमन लो, तो यदि मैं 2√2 कॉमन लेता हूं, 2√2 कॉमन लेता हूं, सुनो 4 के टुकड़े बनाऊंगा मैं, 2 गुणा 2, 2 तो एज इट इज है, इस 2 को टुकड़े में बनाऊंगा तो √2 2 बार आएगा। अब 4 में से 2√2 बाहर ले लिया तो ये 2 बाहर आ गया, ये √2 बाहर आ गया, तो इस 4 में से केवल √2 बचेगा। अच्छा, ये 2 बाहर आ गया, 10 के फैक्टर बनाता हूं मैं, तो 10 के फैक्टर बनेंगे 5 दूनी 10। अब चूंकि 2 तो बाहर ले रखा है, 5 बच गया तो ये 5 आ गया, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/√2, दैट इज आंसर। फिर सुनो, ये दोनों आ गए एलसीएम। सबसे पहले मैंने इसको सही कर लिया, √5 आगे लेके √3 बाद में ले लिया, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। ये दोनों मैंने एलसीएम ले लिया, इसमें इसका भाग देंगे, ये जमा वाला कैंसिल, माइनस वाला यहां आ गया, माइनस का कैंसिल, जमा वाला 1 से गुणा करेंगे, यहां आ गया, √3 कैंसिल, 2 - 5 2 - 5 2 बार है, मैंने 2 बार लिख दिया। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, इस 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग लिख दिया, इसका वर्ग खोल दिया, माइनस ये 3 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 7 - 2 वर्गमूल 10 -3, 7 में 3 गया 4 बचेगा। अब ये हमारे पास मान 2 इंटू √2 माइनस √5, ये नीचे है हमारे पास कि 4 - 2 वर्गमूल 10। अब देखो ऊपर तो एज इट इज है 2 इंटू √2 माइनस √5, नीचे हमारे पास 4 - 2 वर्गमूल 10।
यदि मैं इसमें से 2 तो कॉमन है ऑलरेडी, लेकिन √5 बनाने के लिए मैं √2 कॉमन और लेता हूं, और ये कॉमन लेते ही जब 4 में 2√2 का भाग देंगे, देखो 4 के फैक्टर बनाओ, 2 दूनी 4, 2 एज इट इज लिखो, 2 को √2 गुणा √2, इस 4 में 2√2 का भाग देता हूं मैं, तो केवल √2 बचता है। 2 में तो 2 बाहर है, ठीक है। 10 में 10 के फैक्टर बनेंगे, 5 दूनी 10, ये बन गए फैक्टर 10 के। इसमें से जब मैं √2 मैंने बाहर ले रखा है, ये ले रखा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ √5 बचेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दिया 2√2 और √2 माइनस √5, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 1/√2। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन जब हमारा टॉपिक लगभग लास्ट में है, तीसरी में है, तो क्यों ना 2-4 क्वेश्चन हम ऐसे भी करें, ताकि कभी भविष्य में सीजीएल या सीपीओ का भी एग्जाम देंगे तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है कि 0.00001 और इसका घनमूल निकालना है। तो इस तरह का जिड्डी लेवल का क्वेश्चन है। 1/1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई, 6 जीरो आते ही 1 का वर्गमूल 1, और 6 जीरो है तो घनमूल में 3 के जोड़े होते हैं, वर्गमूल में 2 के जोड़े होते हैं। तो 1 इसकी जीरो बन गई, 1 ये जीरो बन गई, इसका आ गया 100, और 1 2 जीरो है तो 1 अंक जोड़। एक क्वेश्चन दे रखा है 3 + 1/√4 जमा √5 जमा √5 जमा √6 जमा √6 जमा √7 जमा √7 जमा √8 जमा √8 + √9। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो मैंने बताया था जब नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है तो बगैर रेशनलाइजेशन के सिर्फ निशान चेंज करने हैं। इसके निशान चेंज करोगे 4 - √5, इसके निशान चेंज करोगे 5 - √6, इसके करोगे 6 - √7, इसके करोगे 7 - √8, और इसके करोगे 8 - √9। देखो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, एक तो बच गया 3 √4 और -√9। 3 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 का हो गया 3, 3 और 2 5, 5 में 3 गए तो 2 बचे। इसको ऐसे करेंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन आए कि 0.05 गुणा 0.5 गुणा a बराबर 0.5 गुणा 0.05 गुणा √b। तो हमें बताना है a/b का मान बताओ, a/b का मान बताना है। जब एक साइड में स्क्वायर हो तो क्या करना है आपको, दोनों ओर स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। एक साइड में √ हो तो दोनों ओर वर्ग कर दो ताकि एक साइड का वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाए। 0.05 गुणा 0.5 गुणा a, 0.5 कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये कितनी बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, और b √ से वर्गमूल कैंसिल। हमें निकालना है a/b का मान। a/b निकालोगे 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.05 गुणा 0.05 अपॉन ये 0.05 नीचे आ गया, और ये 0.5 से 0.5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 5 × 5 = 25, और 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो 3 अंक आ गए। ठीक है, तो
a अपॉन b बराबर आएगा 0.025, ऐसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि p बराबर 101 दिया गया तो हमें मान निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, किसका, p स्क्वेयर -3p जमा 3 और उसके बाद दे रखा है -1, इसका मान बताना है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो होता है a जमा b की 3 होता है, ठीक है, इसमें सारे निशान जमा के होते हैं, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab a प्लस b, इसमें सारे जमा के होते हैं। और एक होता है a माइनस बी की क्यूब होती है, इसमें सारे निशान माइनस के होते हैं, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस b, ये सारे निशान माइनस के होते हैं। तो ये जो माइनस का 1 है, इसका मतलब ये p माइनस 1 की क्यूब बनेगी। बगैर सूत्र यदि याद भी नहीं है तो जब इसको खोलोगे तो ये सूत्र बनेगा। तो ये p माइनस 1 की 3 हो गई और इसका हमें घनमूल निकालना है, तो घन से घनमूल कैंसिल, p माइनस 1, p का मान हमें दे रखा है 101, 101 में से 1 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 100। यदि यहाँ -1 है तो p a माइनस b का बनेगा, यदि +1 है तो a प्लस b का बनेगा। यदि प्लस होता तो 101 में 1 जोड़ देते, यानी कि प्लस का बनता तो घन से घनमूल कैंसिल, p का मान जो दे रखा है ये लिखेंगे, माइनस है तो 1 घटाएंगे, प्लस है तो 1 जोड़ देंगे। लगभग हमारा स्क्वायर और क्यूब का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। आज 4 क्लास हो गई स्क्वायर और क्यूब की। लगभग हमारा एसएससी सीजीएल लेवल तक का भी मैथ में ये टॉपिक में कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि 2 गुणा √54 माइनस 6√2/3 और -4√6। तो जब भी एक ही तरीका होता है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में, जब भी मान नहीं निकाल सकते हम तो केवल रेशनलाइजेशन होता है। जैसे 54 को हम लिख सकते हैं 9 6 की 54, यानी कि 9 का वर्गमूल होता है 3√6 हो गया -6 और 2/3 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, ये आ गया 2 गुणा 3√6 -6√3 दूनी 6, 6/3 क्या हो गए 2 3 6 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकल गया, इसका वर्गमूल ये बाहर आ गया 3 दूनी 6 -4√6, ये आ गया 3 दूनी 6√6 -2√6 -4√6, 4 और 2 6, माइनस के 6 प्लस के 6, ये सारे कैंसिल, दैट इज 0 आंसर। तो दोस्तों वर्गमूल घन का टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट है और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पुनः पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पीछे के कोई एग्जाम में एसएससी का हो या कोई भी वाइड से वाइड एग्जाम हो, उसमें अगर स्क्वायर रूट में से कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट्स में पूछ लेना, कन्फर्म आंसर बताऊंगा आपको, आंसर नहीं समझाऊंगा कन्फर्म ही। थैंक्स।